Hello students and welcome. Time to study math of class 7th, and today we will study. In the previous class we have solved the exercise 2.1, and today we will understand multiplications of fractions, that is how we multiply fractions. So let's start. When we multiply a fraction number by a whole number, so how we will multiply it? When we have fraction and a whole number and we have to multiply these both, so how we will multiply them? Numerator of fraction into whole number, okay, upon denominator of the fraction, denominator of the fraction. एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 2/7 और हमें इसे मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर 5 से, तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, मतलब ये जो हमारा फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर हो गया 2 इंटू होल नंबर है 5 अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर क्या है 7, तो मल्टीप्लाई कर दिया 5 2 10 अपॉन 7 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. Now how we will multiply a fraction by a fraction? जब हमारे पास दो फ्रैक्शन हो तब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसके लिए होता है प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इक्वल टू न्यूमरेटर ऑफ product of their numerators upon product of their denominators. Okay, let's understand this by an example. So we have 11/17 into 13/19. Okay, we have to multiply these two fractions. So what we will do? Product of their numerator, that is numerator इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 11 into 13 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर, that is 17 into 19. Now multiply them. And this is your answer. अगर आप लोगों को कोई फ्रैक्शन दिया हुआ मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जैसे 2 3/5 इंटू 5 1/2, तब उसके लिए हम क्या करेंगे? इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेंगे. तो ये हो गया हमारा 13/5 और ये हो गया हमारा 11/2. अब इनका वही प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 143 और यहाँ हो गया 10. ये हो गया आपका आंसर. नाउ वी विल लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई 3 और मोर फ्रैक्शंस. जब हमारे पास 3 या उससे ज़्यादा फ्रैक्शंस दिए हों तब हम क्या करेंगे? तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है, उसके लिए भी हम यही कर सकते हैं, जैसे 1/2 इंटू 2/3, 1/2 इंटू 3/5 इंटू 7/11 दिया हुआ है. तो हम इनके सभी न्यूमरेटर्स को एक साथ रख लें.
3 इंटू 7 और डिनोमिनेटर्स को एक साथ रख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आप लोगों का आ गया आंसर। करना कुछ नहीं है, चाहे जितने भी हमारे फ्रैक्शंस दिए हों, अगर उनको हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें पहले उनके न्यूमरेटर्स को अपॉन उनका डिनोमिनेटर, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम समझेंगे कि अगर किन्हीं दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस के बीच में ऑफ लगा हुआ तो उस ऑफ का मतलब क्या है। तो आप लोगों ने बॉडमास का रूल पढ़ा है और उसमें जो ऑप्शन वर्ड आया करता है उस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है कि वी हैव टू फाइंड 2 ऑफ 1/2, ओके, सो हम क्या करेंगे, 2 ऑफ की जगह इंटू, ऑफ हमारा इंटू में कन्वर्ट हो जाता है 1/2। अब कर दीजिए तो हमारा आंसर आ गया 1। दिस इज 1। इसी तरह जो भी हमारे दिए होते हैं जिनमें हमारा ऑफ लगा होता है, अब जैसे हमारा एग्जांपल है कि हमें जो है ये फाइंड करना है 3/4 ऑफ 3 ईयर्स, तो 3/4 ऑफ 3 ईयर्स ऑफ इंटू आ गया। अब 3 ईयर्स की बात हो रही है, तो एक ईयर में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 3 साल में हमारे कितने महीने हो गए, 36 मंथ। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई, 3 इंटू 36/4 इक्वल टू 108/4। अब देख लीजिए किसी कॉमन से अगर कट रहे हैं तो 4 से कट रहा है, तो आ गया हमारा 27 मंथ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा ऑफ लगा हुआ है किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स पे फ्रैक्शंस के बीच में, तो उस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जहाँ पे ऑफ लगा है जिन जिन के बीच में, उनके बीच में हमारा मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है और हमारा सॉल्व हो जाता है। तो ये था इस चैप्टर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 का पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन करना है, और अगर इनको करने में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं आप लोगों को कल बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड सो ऑन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।